गुरुजी की विदाई का समारोह हो रहा था। गुरुजी मंच पर से प्रवचन दे रहे थे और वो उनका अंतिम उपदेश था, आखिरी संदेश था। सभी शिष्य बड़े उत्साह में थे कि गुरुजी आज आखिरी दिन हमें ज्ञान की कौन सी विशेष बात बताएंगे। गुरुजी अपने साथ एक बैग में लकड़ी के 3 खिलौने लाए थे, तीनों ही गुड्डे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों, बताओ इन तीनों में क्या अंतर है। बच्चों ने बहुत गौर से देखने की कोशिश की। फिर एक बच्चा बोला, अरे, इसके एक कान में छेद है। फिर बाकी सब भी बोल पड़े, हाँ हाँ, देखो इसके एक कान में छेद है और दूसरे कान में भी छेद है। दूसरे वाले के कान और मुंह में छेद है, जबकि तीसरे वाले के सिर्फ एक कान में छेद है, बाकी मुंह या दूसरे कान में कोई छेद नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वाह, बहुत अच्छे। फिर उन्होंने एक विद्यार्थी को पास बुलाया और उसे एक तार देकर कहा, इस तार को इन छेदों के पार करके देखो। पहले खिलौने में तार एक कान से गया और दूसरे कान से बाहर निकल गया। दूसरे खिलौने में तार कान से गया और मुंह से बाहर निकल गया। लेकिन तीसरे खिलौने में तार अंदर तो गया पर बाहर कहीं से नहीं आया। तब गुरुजी ने कहा, बच्चों, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। आने वाले भविष्य में आपको 3 तरह के व्यक्ति मिलेंगे। पहले वो, जिन्हें आप जो भी बोलोगे वे उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। ऐसे लोगों को कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें मत बताना, अपनी योजनाएं डिस्कस मत करना, क्योंकि वे सुनेंगे ही नहीं। उनकी नज़र में आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। दूसरे वो, जो आपकी बात सुनेंगे और मुंह से बाहर निकाल देंगे, यानी आपकी गुप्त बातें दूसरों को बता देंगे। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वे आपकी योजनाओं और आपकी समस्याओं का दूसरों के सामने तमाशा बना देंगे। और फिर मिलेंगे तीसरे लोग, जिनका जीवन में होना सबसे सौभाग्य की बात है। अगर ऐसे लोग मिल जाएं, तो उन्हें संभाल कर रखना और रिश्ता मजबूत रखना। ये वो लोग हैं जो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपको सही समाधान देंगे। उनके पास आपकी बात सुरक्षित रहेगी। ये छोटी सी कहानी जीवन का सार समझाती है। अक्सर हम गलत इंसान के सामने अपना दिल खोल देते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए उन तीसरे टाइप के लोगों को पहचानिए, जिनके साथ आप अपना भविष्य और अपनी प्लानिंग साझा कर सकें। हमेशा अपनी संगत सोच समझकर चुनें, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही आपके जीवन को आकार देते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कैसा रूप देना चाहते हैं।